जीरोस में कहीं कोई डाउट तो नहीं है? श्योर? Zeros are clear. So polynomials, since we have started and we have finished the zeros, so let's have some practice. कुछ हम practice कर लेते हैं questions को, जिससे कि ये clear हो जाए कि you are confirmed with this particular concept. Zeros are also called sorry, zeros are also called roots. Zeros are also called roots, and we have seen that we can directly find how many zeros और हाउ मेनी रूट्स आर देयर इन अ पॉलिनोमियल. हम निकाल सकते हैं. कैसे? इफ इट इज अ मोनोमियल देयर इज वन रूट और वन जीरो. इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक देन इट हैज टू रूट्स और टू जीरोस. इफ इट इज क्यूबिक इट हैज three roots or three zeros. Is right? We have seen, and we have seen two. That is, we have done the linear and we have done the quadratic. So let's, and we have also done how to solve a quadratic equation. ठीक है, हमने देखा था इसको कि quadratic equation को हम कैसे solve कर सकते हैं. तो I'm writing a quadratic equation. You have to find its roots. So the question is, find the roots of the following. Find the roots of the following. Let's have a question. एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं इसका. y square minus 5y plus 6. y square minus 5y plus 6. We have to find the roots. डायरेक्टली देखकर हमको पता चल रहा है कितनी रूट्स है इसमें. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. And how many roots are there in a quadratic equation? Two. That's right. तो हमको यहाँ पता चल गया कि दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. इसकी दो रूट्स हैं या दो जीरोस हैं. इज इट राइट? दो रूट्स हम कह दें या दो जीरोस कह दें, बात एक ही है. इट मीन्स कि ये जो y है, ये जो वेरिएबल है, इट हैज टू वैल्यूज. इसकी दो वैल्यूज निकलेंगी. और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म को क्या करना? स्प्लिट करना. मिडिल टर्म को क्या करना? स्प्लिट करना. तो वी विल सी द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. दिस इज ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड नाउ द फैक्टराइजेशन. हम साथ में फैक्टराइजेशन भी देखेंगे. इसको फैक्टराइजेशन भी कहते हैं. So we will solve this equation by factorization. और factorization में हम कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं? We are going to use splitting the middle term. मिडल टर्म को स्प्लिट करना है. लेकिन एक बात याद रहे, इंपॉर्टेंट है. मान लो यही क्वेश्चन लिखा होता y स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5y. मान लो यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता तो हम क्या करते? मिडिल टर्म तो तब ये हो गई, ये मिडिल टर्म हो गई ना. लेकिन मैंने आपसे बताया है कि कभी भी इक्वेशन को लिखा जाता है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे कोई भी इक्वेशन हो, हरदम आपको किस ऑर्डर में लिखना चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में. किस ऑर्डर में लिखना चाहिए? डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए. इट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री. जैसे हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या है? 2. तो 2 डिग्री हो गई, लेकिन यहां डिग्री तो है ही नहीं. यहां डिग्री तो है ही. इट मीन्स यहां डिग्री क्या है? 1. सो इस ऑर्डर विल बी दिस इज y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6. इसीलिए we have to use, this is the middle term. Now this is the middle term. इस मिडल टर्म को हमको स्प्लिट करके इसको सॉल्व करना. इज इट राइट? सो लेट्स डू इट. इसको हम करते हैं. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले स्टेप हम ले लें
स्टेप वन, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि अगर इक्वेशन जो पॉलिनोमियल है अगर वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लगा दो। कौन सा ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो दिस इज द 2, दिस इज 1, दिस इज देयरफॉर दिस इज द मिडिल टर्म। अब ये फर्स्ट टर्म मान लो, इसको सेकेंड टर्म मान लो, इसको थर्ड टर्म मान लो, राइट। फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई, ये रफ वर्क करने के लिए, ये रफ वर्क करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। सबसे पहले फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। तो पहली टर्म क्या है? वाई स्क्वायर। थर्ड टर्म क्या है? 6। साइन साथ में लेना है, साइन कन्वेंशन साथ में लेना है। वाई स्क्वायर के पीछे क्या है? साइन। पहले क्या है? कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस। 6 से पहले भी क्या है? प्लस। सो साइन कन्वेंशन साथ है, प्लस। सो दिस इज 6y स्क्वायर। इज इट राइट? दिस इज 6y स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब ये जो आपका 6y स्क्वायर आ गया, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। सेकेंड स्टेप, मेक फैक्टर्स, मेक फैक्टर्स ऑफ 6y स्क्वायर। इट मीन्स जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके आया है उसके फैक्टर्स बना दो। फैक्टर्स आप देखो इसके बनाओ। 6 के फैक्टर्स 2 3 जा 6, 2 ही फैक्टर बने। 3 1 जा 3, 2 फैक्टर बन रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स बन रहे हैं इसके? देयर आर 2 फैक्टर्स, 2 and 3। 2 फैक्टर्स बने। अब इन फैक्टर्स को थर्ड स्टेप में इस तरह से हमको प्लस और माइनस करना है जिससे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे बीच वाली टर्म आए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाली टर्म आए। इस तरह से उनका ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग, यहां तो 2 ही टर्म है, 2 and 3, तो यहां सीधे ही पता चल रहा है हमको कि अगर हम इसको -2 और -3 ले लें, -2 और -3 ले तो क्या हो जाएगा? -5, और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6। इज इट राइट? इसका मतलब इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? वी कैन टेक 2y and -3y। तो माइनस, ये जो दोनों फैक्टर्स बने इसको हमको इस तरह से लेना है सो दैट प्लस माइनस करने से बीच वाली टर्म आए, प्लस माइनस करने से कौन सी टर्म आए? बीच वाली। इट मीन्स अब देखो हमने इन दोनों को कैसे अरेंज कर दिया? -2y -3y दोनों फैक्टर्स को। तो -2 -3 माइनस माइनस प्लस, तो दोनों टर्म प्लस हो गई। ये टर्म क्या हो गई? इट विल बिकम 5। लेकिन साइन किसका लगता है? जो बड़ा होता है। तो बड़ा कौन सा है? 3, ये इसलिए हो गया -5। देखो -5y आ गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें तो आपका ये जो मल्टीप्लाई करके आया ये टर्म आनी चाहिए। तो देखो -3y इंटू -2y, -3 इंटू -2 कितना हो गया? +6y स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। -2y इंटू -3y, आप देखो -2 -3 +6 एंड y इंटू y स्क्वायर। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इस तरह से अरेंजमेंट करना चाहिए, अरेंज हमको करना चाहिए जो आपका ये मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड को आया है, सो दैट एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे आपको मिडिल टर्म मिले और मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको जो दोनों को मल्टीप्लाई करके आया था वो मिले। पॉइंट समझ है? क्लियर है? इसके बाद आपको खुद करना है, इसलिए अब ये डाउट्स नहीं होने चाहिए। बिल्कुल आपको समझ आ रहा है? सो अब देखो, सो लेट्स कंप्लीट द वो। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। इट मीन्स यहां से हटाओ इसको। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा कि फर्स्ट और
तो परमानेंट हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे परमानेंट हो गया हो। ओके, सो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6। इज इट राइट? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, देखो हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट किया सो दैट वी गेट मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की मल्टीप्लीकेशन के बराबर आए और प्लस माइनस करने पे बीच वाली टर्म आ जाए। सो अब इसकी ग्रुपिंग कर दो, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y ब्रैकेट में ले लो, ब्रैकेट बंद करो, इन दोनों को एक साथ कर दो, इन दोनों को एक साथ कर दो, माइनस 3y माइनस 6, y माइनस 6। जैसे आप ब्रैकेट लोगे बाहर और दूसरी टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर बंद करोगे तो जो आगे साइन आएगा ब्रैकेट के बाद, जो भी साइन आएंगे वो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। आपने माइनस लिया ना बाहर, माइनस लेते ही ये साइन ब्रैकेट आपने बंद किया, दिस साइन विल गेट चेंज इनटू, ये साइन देखो प्लस से माइनस हो गया, साइन चेंज होगा। उसी तरह से अगर ब्रैकेट खोल देते आप, अब रिवर्स देखो, अगर आप इस ब्रैकेट को खोलते हो तो ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा देखो ये साइन क्या हो जाएगा, इट विल चेंज, यही चीज आ गई। ठीक है, सो यहां पे साइन छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनको आपको ध्यान रखना है, यही बातें हम नहीं ध्यान देते हैं तो हम गलत कर जाते हैं। अब यहां देखो कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन हियर, यहां कॉमन क्या है y, तो दिस इज y माइनस 2, यहां कॉमन क्या है 3, तो दिस इज 3y माइनस 2। नाउ दिस इज एंड दिस सेक्शन इज कॉमन, इट विल बी रिटन वंस, इसको एक बार हम लिख लेंगे y माइनस 2 और y एंड माइनस 3 को एक साथ हम ग्रुप कर देंगे, दिस इज y माइनस 3। क्लियर है? उसने बोला है फाइंड द रूट्स, रूट्स का मतलब है y की वैल्यूज, रूट्स का मतलब क्या है y की वैल्यूज। अब देखो, अब आपको पता है कि अगर हमको रूट्स निकालना है तो जो भी पॉलिनोमियल आया है उसको हम क्या कर देते हैं, इक्वल टू 0। सो लेट्स हैव द रूट्स। तो आपके पास अब देखो दो पॉलिनोमियल आ गए, y माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दो, y माइनस 2 को इक्वल टू 0 कर दो और y माइनस 3 को इक्वल टू 0 कर दो। लुक, सो these are the two polynomials। आपके दो रूट्स अब आ गए, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। पॉइंट समझ आ गया? तो आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप इनको दो रूट्स कह दो, दो जीरोस कह दो या दो सॉल्यूशन कह दो, दैट इज द सेम थिंग, यू गेट टू सॉल्यूशंस। गलत तो नहीं? ठीक है? इसको चेक करके देखा आपने? चेक करके आ रहा है, आंसर आ रहा है? रुक जाओ, माइनस 2 माइनस 3 कितना हो गया, प्लस माइनस 5y, ये क्लियर है। 6 इंटू वाई क्या हो गया, ये 6y, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस आपने लिया, ये हुआ माइनस माइनस 2 माइनस 3, y माइनस 2, y माइनस 2 एंड y माइनस 3। तो y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। एक पुट करके देखो जरा, लेट्स चेक। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, y को एक बार आप क्या पुट कर दो 2, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 आ तो गया। y हम चेक कर रहे हैं, लेट हम इन्हें एक बार y इक्वल टू 2 लिया, चेक कर देते, ठीक है। तो दिस इज 4 माइनस 10 प्लस 6, सो दिस 0 आ तो गया, दिस इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। दूसरा y इक्वल टू 3, इसको भी देख लो, y इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6 आ तो गया, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो दीज आर द जीरोस और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। आपने तो मुझको भी कंफ्यूज कर दिया था, मैं खुद भी सोचने लगा कि तो ये तो गलती, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया ना आपने। यू गॉट द पॉइंट? समझ आ गया अच्छी तरह से? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द रूट्स, जीरोस
और वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए आपको, दिस इज द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। हम आज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड ही प्रैक्टिस करेंगे, क्यूबिक का भी, क्वाड्रेटिक का भी और क्यूबिक का भी, दोनों का। देन वी विल डू द सेकंड मेथड ऑफ सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, दैट इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम मेथड। दैट इज द फैक्टर थ्योरम मेथड, ठीक है। और साथ साथ हम वो जो मैंने आपसे कहा था लास्ट एक्सरसाइज आपकी 2.4 कौन सी है, दैट इज आइडेंटिटीज। तो दो आइडेंटिटीज की डिस्कशन हमने किया था। आज अगर टाइम मिलेगा हमको तो हम एक दो आइडेंटिटीज की डिस्कशन और कर देंगे, क्योंकि एक साथ आइडेंटिटी करने पे कंफ्यूजन होती है, हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स हैव द अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन सेम है, मैंने मिटा दिया इसको। लेट्स हैव द अनदर क्वेश्चन। 12x square minus 7x plus 1. Find the roots of the following. Find the roots of the following. 12x square minus 7x plus 1. 12x square minus 7x plus 1. 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो बनता है आपसे नहीं बनता है। एंड लेट्स टेक द अनदर वन। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज 2x square plus 7x plus 3. 2x square plus 7x plus 3. राइट, एक बार आप ट्राई करो। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, आपको जो फॉर्मूला यूज कर, जो कॉन्सेप्ट यूज करना है, यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट, solve these factors, solve these quadratic equations by splitting the middle term. Splitting the middle term, मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसको आपको सॉल्व करना है। एक बार मैं देख लूं, यस कैमरा इज कवरिंग। चलो चलो मेरे साथ ही करो आप, लेट्स डू टुगेदर, लेट्स डू टुगेदर, एक साथ करते हैं, मेरे साथ ही कर लो, लेट्स पार्टिसिपेट। दोनों को हम स्टेप 1, लेट्स हैव द स्टेप 1। इसका स्टेप 1 इधर हम रफ में इधर रफ कर देते हैं, इसका स्टेप 1 हम इधर रफ कर देते हैं। लेट्स हैव दिस रफ वर्क हियर। इसका रफ वर्क हम इधर कर लेते हैं, इसका रफ वर्क हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा, वी विल पहले सबसे पहले देखो कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर ऑर्डर में है। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्रॉपर ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिग्री यहां पे प्रॉपर ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म विद द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई, कीपिंग द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लाई करना है। तो 12x स्क्वायर इंटू प्लस 1, तो कितना हो गया, द आंसर इज 12x स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 12x स्क्वायर के फैक्टर्स बनाए जाते हैं, बीच वाले की स्प्लिटिंग ऐसे की जाती है जिससे कि मल्टीप्लाई करना, लेकिन फैक्टर्स आप यहीं से निकलेंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स बना दो, देख लो। 12 के फैक्टर्स, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 2 2 3 हो गए। अगर इनको हम कॉम्बिनेशन बनाएं, दिस इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब हम कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, रैंडम कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, हमको नहीं मालूम है कौन किससे बनेगा। सो अगर 2 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो एक फैक्टर, एक कॉम्बिनेशन बन गया 4 और एक हो गया 3, दो कॉम्बिनेशंस बने। अब अगर इसको हम अरेंज करें, अगर मान लो सपोज दैट हम ले लें -4x एंड -3x, तो -4 -3 कितना हो जाएगा, -7 आ जाएगा, -7, दिस -7, और दोनों को और मल्टीप्लाई कर दें, -4 -3 तो कितना हो जाएगा, +12x स्क्वायर। क्लियर है। तो इसके जो फैक्टर्स बने, सो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो फैक्टर्स बन रहे हैं दैट इज 12x स्क्वायर माइनस ये दो फैक्टर्स 4 and 3, तो हमने ले लिया -4 -3, तो -4x -3x +1, ठीक है। क्लियर है। -4 -3 -7, -4
इंटू -3 12x² प्लस 12x²। ठीक है, सो नेक्स्ट ग्रुपिंग कर दो, सेम वही प्रोसेस, ग्रुपिंग, ग्रुप दिस टुगेदर, 12x² माइनस 4x ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आपको क्या करना है, माइनस लोगे आप, ब्रैकेट क्या होगा 3x, ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज, दिस साइन इज चेंज्ड। व्हाट इज द कॉमन, इसमें कॉमन क्या है 4x इज द कॉमन, तो दिस इज 3x माइनस 1। अब देखो ये कॉमन आपको रखना है, इस ब्रैकेट और ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर कॉमन रखा जाता है। तो अगर इसमें 3x माइनस 1 ऑलरेडी है तो आप कोई भी कॉमन सिर्फ 1 आएगा, तो यू कैन टेक 1 एज कॉमन, सो दिस इज 3x माइनस 1। सो दिस इज एंड दिस we will take common, so this is 3x minus 1, 4x और माइनस 1 को कंबाइन कर दो, this is 4x minus 1। ठीक है, ये अब इसके रूट्स नहीं है, we haven't found the roots। अब हमको क्या निकालना है इसके रूट्स, तो रूट्स निकालने के लिए सेम वही कॉन्सेप्ट, इक्वल टू 0। सो फर्स्ट 3x minus 1 इक्वल टू 0 एंड 4x minus 1 इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 कर दो। सो दिस इज 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 बाई 3 एंड दिस इज 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 बाई 4। नाउ लुक, these are the two roots, x is equal to 1 by 3 and x is equal to 1 by 4. These are the two roots of this quadratic polynomial 12x square minus 7x plus 1. Splitting the middle term process. Clear हो गया? Any doubt? Sure? इसको कोशिश लो साथ में करते हैं, आप बताओ, you tell me. First step, you tell me, first step 2x square plus 7x plus 3। सबसे पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 6x, हाँ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है तो 6x स्क्वायर, तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म मल्टीप्लाइड, so this is 6x square. Now split the middle term in such a way so that उनको प्लस माइनस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 3 आए, प्लस माइनस करने पे 7 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 3 कह रहा हूं 6x स्क्वायर आए। 2x square plus 7x plus 3, yes, 2x square plus 7x plus 3, yes. What are the factors? What are the factors? Yes, yes. देखो आप 5 और 2 का अगर बना दोगे, लुक, अगर आपने फैक्टर्स बना दिए 5x एंड 2x, अगर आपने फैक्टर्स 5x एंड 2x बना दिए तो प्लस माइनस करने पे तो 7x आ जाएगा, इनको जब ऐड करेंगे विल गेट 7x, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करने पर 5x एंड 2x को विल गेट 10x स्क्वायर, लेकिन आपको चाहिए क्या 6x स्क्वायर, इसीलिए इसके ये जो फैक्टर्स हैं 5x एंड 2x ये नहीं बनेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या फैक्टर की, दूसरी पॉसिबिलिटी है वो है आपका 6x एंड x एंड 6x, ये फैक्टर्स ले लो, तो x प्लस 6x एडिशन करने पे कितना आ जाएगा 7x और x इंटू 6x 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर आ गया ना पूरा। इसका मतलब सीधा सा है कि दिस इज 2x स्क्वायर प्लस, नाउ लुक एट द फैक्टर्स, सिंपल कॉन्सेप्ट, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में फैक्टर्स बनाते समय आपको ध्यान देना है दोनों ही कंडीशंस या क्राइटेरियाज फुलफिल होने चाहिए। पहली कंडीशन, प्लस या माइनस करने पर either you're adding or subtracting, you'll get the middle term. Sign convention included. Sign convention
इंक्लूडेड, और उनको जब मल्टीप्लाई करो दोनों टर्म्स को तो आपके फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होने चाहिए। साइन कन्वेंशन इंक्लूडेड, साइन कन्वेंशन नहीं छोड़ सकते हो। 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6x स्क्वायर है। अगर आप साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना ही रखना है। पॉइंट क्लियर हो गया? सो देयरफॉर दिस इज, अब देखो ग्रुपिंग कर दो। अब दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल्ड है तो ग्रुप कर दो इसको। सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस, यहां कोई दिक्कत ही नहीं है ब्रैकेट में बंद करते समय। सो दिस इज, यहां कॉमन क्या आ जाएगा? कॉमन इज नो 2x x x x, सो दिस इज 2x प्लस 1, और यहां पर कॉमन क्या आ जाएगा? 3, दिस इज 2x प्लस 1। इज इट राइट? सो दिस इज, ये दोनों कॉमन हो गए। सो दिस इज 2x प्लस 1 x प्लस 3 इंटू x प्लस 3। इज इट राइट? अब फाइंड द रूट्स और जीरोस, तो रूट्स के लिए वही इक्वल टू 0 कर दो आप इसको। सो दिस इज 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 and x plus 3 equal to 0. So this is 2x is equal to minus 1 or x is equal to minus 1 by 2. 2x plus 1 equal to 0. So 2x is equal to minus 1 or x is equal to minus 1 by 2. Is it right? This is x is equal to minus 3. Why? इधर प्लस है, इक्वल टू के दूसरी तरफ इक्वेशन सॉल्व जो हम करते हैं, आपको साइन कन्वेंशन पता है कि अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ हम किसी भी टर्म को ले जाते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसलिए जो प्लस 3 है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाते ही माइनस 3 हो गया। इधर प्लस 1 था तो इक्वल टू के दूसरी तरफ गया तो माइनस 1। देखो मैथमेटिक्स मीन्स साइन कन्वेंशन। जैसे आप फिजिक्स में लाइट पढ़ते हो ना, तो जब हम रेज की बात करते हैं, लाइट रेज की बात करते हैं, तो अगर हम वहाँ साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखें ना तो सारे डायग्राम्स गलत हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर मैथमेटिक्स का तो मतलब ही साइन कन्वेंशन है। इक्वेशन है तो साइन कन्वेंशन फॉलो करो। आपको मालूम है ना ये 2x यहाँ नीचे 2 क्यों चला गया? मालूम है आपको? अरे 2x का ये 2 नीचे क्यों चला गया? माइनस के नीचे। शाबाश। ये है, आपको x निकालना है, ये 2 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो देयरफॉर दिस इज माइनस 1 by 2। इज इट राइट? और अगर इधर कोई चीज डिवाइड हो रही होती और आपको दूसरी तरफ ले जाना होता तो क्या हो जाता? वो सिंपल याद रखो ऐसे, अगर सपोज दैट 2x इज इक्वल टू 3 है, लेट 2x इज इक्वल टू 3, और आपको इसको सॉल्व, x की वैल्यू चाहिए, आपको x की वैल्यू चाहिए, तो आप देखो x की वैल्यू आपको चाहिए, 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो आपको 2 को यहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 2 इक्वल टू क्या आप इधर ले जाओगे नहीं ले जाओगे? तो जब 2 इधर क्या हो रहा है? इट इज मल्टी, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसका मतलब सीधा सा है x इज इक्वल टू 3 के नीचे, तभी तो डिवाइड होगा ना। अब समझ आ गया? अब तो डाउट नहीं आपको? दूसरा, अगर इसी का y से वर्सा हम कर देते x by 2, केस 2, अब केस 2 ले लो, दिस इज लेट केस 1। अगर x by 2 है और ये 3 होता, हमको निकालना है x, आपको 2 को यहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ये x निकालना है, 2 डिवाइड हो रहा है, तो 2 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो 2 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो हो जाए 6। मैं क्या से, अब आपको दिक्कत तो नहीं होगी? एक कन्वेंशन यहां और समझ लो, आप इसको कभी गलत मत करो। आई थिंक दिस प्रोसेस इज क्लियर टू यू। एक कन्वेंशन अच्छी तरह समझ लो। लेट्स हैव अ कन्वेंशन। ये कन्वेंशन दिमाग में रखना है। क्या चीज दिमाग में आपको रखना है? When sign conventions
कन्वेंशंस, स्पेलिंग सही है? कन्वेंशंस सही है ना स्पेलिंग? ओके। अगर कोई भी टर्म, दो टर्म माइनस हो रही है, अगर कोई भी दो टर्म माइनस हो रही है, -10 -5, तो टर्म जो होती है वो ऐड हो जाती है। टर्म क्या हो जाती है? ऐड। टर्म्स आर एडेड। प्लीज टेक केयर, टर्म्स आर एडेड। तो इसका मतलब है पहले टर्म को ऐड कर दो। तो टर्म को आपने ऐड किया तो कितना आ गया? 15। लेकिन साइन उसका प्लेस करते हैं जो बड़ी डिजिट होती है, जो ग्रेटर डिजिट होती है। अब इसमें बड़ी डिजिट कौन सी है? 10 इज द ग्रेटर वन, लार्जर डिजिट है। तो 10 से पहले जो साइन होगा वो यहां आंसर में आएगा। तो क्या साइन कन्वेंशन फॉलो होगा? माइनस। आपको समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? इसका मतलब है अगर यही होता +10 -5, अब देखो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। अगर प्लस माइनस सॉल्व हो रहे हैं तो साइन कन्वेंशन में पहले उनको आपको माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है, डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर प्लस और माइनस को सॉल्व करना है तो डिजिट्स को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर दो। ये 5 है तो आंसर क्या आ गया? 5। लेकिन साइन उसका पुट करना है जो ग्रेटर हो, साइन उसका पुट करना है जो ग्रेटर हो। अब इन दोनों में ग्रेटर कौन सी है? 10 इज द ग्रेटर डिजिट, लार्जर, जो लार्जर है। साइन उसका पुट करते हैं जो लार्जर है। इज इट राइट? वी पुट द साइन ऑफ द लार्जर वन। तो इसीलिए साइन क्या लग जाएगा यहां पे? +5। क्लियर है? इसी का दूसरा देखो, यही होता -10 +5। नाउ व्हाट इज द आंसर? आप देखो प्लस माइनस हो रहा है तो टर्म्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। प्लस माइनस टर्म्स को क्या करना है? हमको माइनस कर देना है। तो 5। लेकिन साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि साइन किसका लगेगा? ग्रेटर डिजिट का। तो ग्रेटर डिजिट कौन सी है? 10। 10 इज द ग्रेटर डिजिट, देयरफॉर साइन विल बी माइनस। तो आंसर इज माइनस। ठीक है? ये छोटी बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे सारे न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं जब हम इनको गलत कर देते हैं। और एक कन्वेंशन लिखते समय हम कभी ना कभी गलतियां करते हैं। ठीक है? दूसरा, एक तो ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की कन्वेंशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन कन्वेंशन है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कन्वेंशन भी देख लो जिससे वो भी गलत ना हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर तो बेस्ड है। पता चला हम साइन का ध्यान ही नहीं रख रहे, साइन कन्वेंशन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम क्वेश्चन पे गलत कर रहे हैं। अगर माइनस टर्म -5 अगर दूसरे माइनस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, अगर दो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सबसे पहले हम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें और माइनस जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर विल बी प्लस। दैट्स व्हाई दिस इज +30। इन द सेम वे अगर माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नंबर्स तो मल्टीप्लाई होंगे सेम वे 30, लेकिन जब माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर इज माइनस। आंसर किस में आता है? माइनस में आता है। जब माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर इज ऑलवेज माइनस, और जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर इज ऑलवेज प्लस। टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन साइन कन्वेंशन में हमको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, साइन कन्वेंशन प्लस। माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, साइन कन्वेंशन माइनस। पॉइंट समझ आ गया? ये छोटी बातें कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट हैं इसके बारे में आप सोचोगे थोड़ा सा तो पता चल जाएगा।
दूसरा, एक चूंकि हम पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं, हम यहाँ वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं, एक दो बातें जो मेरे दिमाग में आ रही हैं उनको भी आप समझ लो। कभी भी वेरिएबल्स को सॉल्व करते समय लाइक वेरिएबल्स को सॉल्व करना चाहिए। किसको सॉल्व करना चाहिए? लाइक वेरिएबल्स को। इट मीन्स वेरिएबल्स को अगर आपको सॉल्व करना है, मान लो आ गया 5x प्लस 6y माइनस 6x स्क्वायर, इसमें इसको ऐड करो, ऐड टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपको आगे सॉल्व दिस इक्वेशन 3y। ये कह रहा है ऐड करो इस इक्वेशन को। क्या करो? इसको ऐड। हरदम याद रखो, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, लाइक टर्म्स को, एक जैसी टर्म्स को। इट मीन्स पहले लिख दो, दो इक्वेशंस हैं, 12x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, हमको दूसरी इक्वेशन को ऐड करना है ना इसमें। तो दूसरी इक्वेशन में क्या है? आप देखो x स्क्वायर, इसमें वेरिएबल क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। आप इसमें देखो स्क्वायर वाला वेरिएबल इक्वेशन कौन सी है, टर्म कौन सी है? माइनस 6x स्क्वायर। पॉइंट क्लियर हो गया? माइनस, तो माइनस 6x स्क्वायर किसके नीचे लिखो। क्लियर हो गया? देन 3y, y वाली टर्म है, y वेरिएबल है। अब इसे ढूंढो y वेरिएबल कौन सा है? 6y। तो इसके नीचे लिख दो, इसका कन्वर्जन क्या है? प्लस 6y। फिर आप देखो प्लस 1, ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है क्या? नहीं। इसमें कौन सी टर्म बची? 5x। अब आप 6 ये x स्क्वायर के नीचे नहीं लिख सकते इसको, ये कैन नॉट राइट बिलो x स्क्वायर। क्यों? ये x वाली टर्म है, इसलिए इसको बाहर रख दो बिल्कुल। दिस इज प्लस 5x, क्योंकि प्लस है ना। आप समझ गए कि नहीं समझे? अब जब इसको सॉल्व करोगे, एक हम प्लस कर लेते हैं, इसी को हम माइनस करेंगे, जिससे कि सॉल्यूशन करते समय देखो मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन में लाइक और अनलाइक को टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब इसको सॉल्व करो, प्लस करना है हमको, वी हैव टू ऐड इट। ऐड करना है कि नहीं करना है? दिस इज, ये कॉन्सेप्ट है, ये अब इसका पार्ट नहीं है, इसके तो हमने क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम्स है जहां हम गलतियां कर सकते हैं, तो इसको समझ लो। अब इसको सॉल्व करो। ऐड करना है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो साइन क्या हो जाते? चेंज हो जाते। अभी कोई साइन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है प्लस 12 माइनस 6 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का तो टर्म्स को कितना आ गया? 6x स्क्वायर। टर्म्स माइनस हो जाएंगी, क्यों? ये एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, इसको और एक्सपेंड कर दो, इनको और अलग लिख दो। कैसे? प्लस 12 माइनस 6x स्क्वायर कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर क्या ले लो आप? कॉमन ले लो। समझ गए ना? नाउ प्लस 12 माइनस 6, अब ये इजी हो गया। दिस इज 6x एक्स स्क्वायर। तो देखो इसको जब आपने सॉल्व किया तो क्या आ गया यहाँ पे? 6x स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। प्लस 3y प्लस 6y प्लस 3y प्लस 6y। अगेन देखो प्लस माइनस में जो वेरिएबल कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया? इसको आप कॉमन ले सकते हो, तो प्लस 3 प्लस 6, दिस इज y, तो दिस इज 9y। यहां क्या आ गया? प्लस 9y। ठीक है, समझ आ गया? अब यहां क्या इसके नीचे कोई टर्म है? नो, तो इसको आप लिख दो प्लस 1, और इसके नीचे भी ऊपर कोई टर्म नहीं है, तो ये लिख दो आप प्लस 5x। ये आपका आ गया सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसको आप ऑर्डरली पैटर्न पे लगा दो। ये ऑर्डरली पैटर्न नहीं है, मालूम है ना आपको? तो इस ऑर्डरली पैटर्न क्या हो जाएगा इसका?
6x² प्लस 5x प्लस 9y प्लस 1, ये आंसर हो गया। अब आप देखो x को y के साथ ऐड नहीं कर सकते हो आप। क्लियर हो गया? एनी डाउट? यहाँ कोई डाउट तो नहीं? अब देखो इसे को हम सबट्रैक्ट करके देखते हैं क्या होता है सबट्रैक्ट करके। जो इसने एडिशन के लिए कहा उसी को हम अब सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम, आपको मालूम ना फ्रॉम का मतलब क्या होता है? जो बाद में है उसको पहले लिखते हैं। इसका होता है अगर उसने फ्रॉम कहा है तो इसको कहाँ लिखना पड़ेगा? ऊपर, और ये कहाँ जाएगा? नीचे। अब साइन कन्वेंशन क्या कहती है? सबट्रैक्ट करना है तो क्या होगा? अब सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। इसका मतलब सीधा सा है, ये जो माइनस था क्या हो गया? प्लस। ये प्लस था, ये क्या हो गया? माइनस। ये तो ऊपर लिखा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये नीचे लिखा है, इसका क्या हो गया? माइनस। पॉइंट समझ आ गया? एनी डाउट? कोई डाउट तो नहीं? अब देखो, अब ये साइन प्लस होने का मतलब है ये साइन नहीं बचा। अब इस साइन का कोई लेना देना नहीं है, ये साइन अब नहीं बचा, साइन चेंज हो चुका है। ये साइन अब नहीं बचा, ये साइन अब नहीं बचा। आप समझ गए ना? साइन चेंज होने का मतलब वो साइन अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनको अब यूज नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये साइन लिखे रहते हैं तो हम उनको भी यूज कर लेते हैं कैलकुलेशन करते समय और गलती कर जाते हैं। इसीलिए अब क्या होगा? +12 और ये हो गया +6, कितना हो गया? +18x²। +12 +6 18x²। अब देखो ये +3 है और ये कितना हो गया? -6y। देखो साइन बदल गया उसका, तो ये कितना हो गया? दिस इज -3y। वाई प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा तो बड़ा क्या है? 6, तो -3y +1 -5x। क्लियर है? सो आंसर विल बी, आंसर क्या आ गया? 18x² -5x -3y +1। लुक, ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। और अब हम आते हैं रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए आपको एग्जामिनेशन में जरूर एक क्वाड्रेटिक और क्यूबिक आती ही आती है। सो लेट्स हैव द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। एक क्यूबिक हम ले लेते हैं। Find the roots of the polynomial x³ + 13x² + 32। NCERT का हम क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स हैव x³ + 13x² + 32x + 20। Now look at this, एक पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल कैसा है? क्यूबिक। नाम से पता चला क्यूबिक। डिग्री 3, जितनी डिग्री होंगी उतना ही क्या निकलेगा उसमें? रूट्स। देयरफॉर कितने रूट्स होंगे इसमें? डिग्री 3 है, इसलिए रूट्स भी इसमें 3 होंगे। अब इसकी रूट्स निकालने के लिए हम क्या करें? क्यूबिक की डायरेक्ट तो रूट्स आप निकाल नहीं सकते। सो फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज कर दो। ठीक है? उसके लिए क्या करोगे?
लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लो, एक मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लो या फैक्टर थ्योरम मेथड यूज कर लो। यस राइट, देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व टू कन्वर्ट दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। One is long division method and other is factor theorem method. आपको मालूम है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी आप फैक्टर थ्योरम मेथड यूज करते हो, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम जब मेथड जब हम यहां करेंगे तो हमारे दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब फैक्टर थ्योरम मेथड वी विल अप्लाई हियर तो वहां से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फैक्टर थ्योरम मेथड हम कैसे करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार आपको ट्राई करना है, जस्ट ट्राई इट। नेक्स्ट लेक्चर में विल पिक अप दिस वन बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। इसको हम पिक करेंगे क्योंकि दोनों मेथड्स को हम साथ करेंगे। आप इस क्वेश्चन को पिक करने से पहले विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, इसमें हम थोड़ा सा एक आध दो हम क्या कर लेते हैं, आइडेंटिटीज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आपने पहले ट्राई करना है, ठीक है, एंड देन वी विल एनालाइज। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? हमने दो आइडेंटिटीज की थी। नाउ लेट्स हैव द वन मोर आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी आज हम और ले लेते हैं, जैसे कि जब 2.4 पे आप आओ तो आपको आइडेंटिटी की एप्लीकेशंस, आइडेंटिटीज आपको पता चल जाए। एक आइडेंटिटी और ले लेते हैं, x प्लस वाई का क्यूब। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस आइडेंटिटी? x प्लस वाई का क्यूब, एक्सपेंशन ऑफ दिस आइडेंटिटी। एक्सपेंशन क्या होगा इसका? एक्स क्यूब, जो पहला टर्म है वेरिएबल है उसका क्यूब, प्लस दूसरे टर्म का, दूसरे वेरिएबल का क्यूब, प्लस 3 जो x है इसका स्क्वायर ले लो और उसमें दूसरी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दो और इसका फिर रिवर्स कर दो, दूसरे का 3xy स्क्वायर। लुक एट द एक्सपेंशन। अब इसको और हम थोड़ा सा और थोड़ा एक्सपेंड और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। पहली टर्म का क्यूब प्लस प्लस है इसलिए दूसरी टर्म का क्यूब, प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ दैट फर्स्ट टर्म इंटू मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड टर्म, प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। इस राइट। इसको थोड़ा सा और हम क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, इसमें क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? कुछ कॉमन दिख रहा है? यस, कॉमन विल बी 3xy। 3xy कॉमन आ गया, सो दिस विल बी सॉल्व्ड एज x प्लस, यू कैन ऑल्सो गेट। देखो आइडेंटिटी को सॉल्व करना आसान है, लेकिन आइडेंटिटी का एक्सपेंशन जब आ जाए और उस एक्सपेंशन को कंडेंस करके आइडेंटिटी बनाना जब पड़े आपको, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए ये दोनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि ये किस आइडेंटिटी का एक्सपेंशन है, ये इसका कंडेंस्ड फॉर्म है, ये इसका एक्सपेंशन है। इट्स राइट। लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस वन। 2x प्लस 3y का क्यूब, 2x प्लस 3y का क्यूब। मेरे साथ सॉल्व कर दो, फिर क्लास को, इस लेक्चर को हम ओवर भी करें। मेरे साथ ही पार्टिसिपेट कर लो आप इसको सॉल्व करते हुए। एक्स क्यूब, ए का क्यूब, अगर इसको आप x मान लो और इसको आप y मान लो तो क्या हो जाएगा? 2x का क्यूब प्लस b का y का क्यूब 3y का क्यूब। हम यही सॉल्व कर देते हैं यहीं पर। इट्स राइट। तो दिस इज 3 इंटू 2x इंटू x, की पूरी टर्म x है ना, ये पूरी टर्म y है, तो y 3y
into x plus y. x is 2x plus 3y. ठीक है, समझ आ गया? सो दिस विल बी, अब देखो 2x क्यूब का मतलब क्या हुआ, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2x इंटू 2x इंटू 2x तो कितना हो गया 8x का क्यूब, x इंटू x इंटू x तो x क्यूब 8. समझ आ गया? सो 3y का क्यूब, 3y इंटू 3y इंटू 3y, अगेन 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27y क्यूब प्लस 3 2 जा 6, 3 जा 18, 18xy इंटू 2x प्लस 3y. राइट, इसके आगे सॉल्व कर दो, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 18 2 जा 36, 18 2 जा, so this is 36 xy into x, तो x square y, 18xy into 2x, 18 2 जा 36 और xy into x is x square y, यही फॉर्म आ गया ना. दूसरा 18xy into 3y, 18 3 जा 54, 18 3 जा पक्का है ना, मुझको 18 का टेबल शायद नहीं आता है, 8 3 जा 24, हाँ 54 प्लस 54. नाउ एक्स वाई इंटू वाई तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर. दिस इज द आंसर. हाँ, लेकिन अब देखो जब आपको क्वेश्चन आएगा आइडेंटिटीज के ऊपर तो ये आएगा, यू विल गेट दिस क्वेश्चन. जैसे मैं हमने जो पहली आइडेंटिटीज की थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक्सपेंशन क्वेश्चन आता है, इसको कंडेंस करके यहाँ तक लाना था. ये जब इसीलिए मैं करवा रहा हूँ सो दैट जब हम 2.4 पे आए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आइडेंटिटीज को हम डायरेक्ट सॉल्व कर पाए. ठीक है, सो नेक्स्ट जो क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने दिया है दैट वन एंड आइडेंटिटीज एंड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.